चलिए ट्रेड की शुरुआत करते हैं। सुबह जब वीरू और मैं शो समेट रहे थे तो अगर हमें कहा जाता कि 74 पॉइंट निफ्टी नीचे होगा तो दोनों हाथ से ले लेते उसको। उस समय 24,920 का लो लगाया था निफ्टी ने। और सच बताऊं तो वीरू मैं अपना शो करके जब ब्रेकफास्ट करके वापस आया, मैं कहा ये क्या हो गया मार्केट में। और जब तक वो 11 बजे का शो स्टार्ट हुआ था करीब करीब निफ्टी मतलब ये लग रहा था कि कहीं 24,900 ही ना तोड़ दे, फॉरगेट अबाउट 25,000। लेकिन शानदार रिकवरी आई मार्केट में और उसे लीड किया कहीं ना कहीं रिलायंस ने। रिलायंस का इंट्राडे चार्ट देखिए आप, रिलायंस की अगुवाई में ही वो रिकवरी आई। ये एक अच्छी चीज़ रही मार्केट के लिए कि सबसे बड़े स्टॉक ने उसे लीड किया और मार्केट को ज़रूरत थी एक्चुअली कहीं ना कहीं से कि एक लीडरशिप आए और थोड़ा सा मार्केट को सपोर्ट करे। वो हुआ, ये अच्छी बात है। हालांकि बैंक निफ्टी यहाँ पर अभी भी बड़ी गिरावट है और ये इंडेक्स रिकवरी में भी देखिए ग्रीन में नहीं आ पाया, जबकि निफ्टी तो ग्रीन में आया था और अब वापस करीब करीब 600 पॉइंट नीचे है। हालांकि डे लो से अभी भी ये करीब करीब 500 पॉइंट ऊपर है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा सा रिलेटिवली वीक है। मिड कैप में भी रिकवरी है लेकिन है अभी भी दबाव में। एडवांस डिक्लाइन आज कल जितना ख़राब नहीं है। हालांकि एक समय पर लग रहा था कि कल जितना ख़राब हो जाएगा, लेकिन वो अच्छा इसको चेंज करिए ज़रा, पिछले कुछ मिनटों में वापस ये जो मैंने ग्राफिक भेजे थे हटाइए इसको ज़रा, सिर्फ ग्राफिक रखिए। श्रेया 1:2 था, एकदम से 1:4 आ गया। आप जरा वो ब्रेड दिखा दीजिए सिर्फ, ये एकदम से वापस ख़राब हुआ है। तो 1:4, अब 1:4 का एडवांस डिक्लाइन हो गया। तो ये तो वापस मिड कैप में प्रेशर आ रहा है, काफ़ी सेलिंग प्रेशर। लेट्स सी आखिरी का 1.5 घंटा हमारे लिए क्या लेकर आएगा। राइट, आखिरी का 1.5 घंटा कैसे रहता है मार्केट के लिए वो आपकी स्क्रीन पर हम देखेंगे। लेकिन 90 अंक 95 अंक निफ्टी नीचे, रिकवरी के बाद भी आलम ये है, तस्वीर आपके सामने ये है। बैंक निफ्टी में रिकवरी के बाद इस कदर पॉइंट्स की गिरावट है सर। और मिड कैप जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, भारी बिकवाली वहाँ पर भी। लेकिन क्योंकि रिकवरी आई निचले स्तरों से, तो इस रिकवरी को कैसे देख रहे हैं आप? काफ़ी टूट गए थे, त्राहिमाम हो ही गया था कि अब कितना और गिरता, तो उठना ही पड़ा। और साथ ही अब क्या करना चाहिए ऐसे मार्केट में और कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के? देखिए पहले एक चीज़ समझ लीजिए, ये एक बेरिश फेज है। इस मार्केट में बड़ा पैसा बेच के बन रहा है। हम लगातार एक बात कहिए कि अगर बेचना नहीं आता तो पैसा नहीं बनेगा, लेकिन बेचने की भी कला होती है। और एक जरूरी नहीं है कि अब आज आप एकदम अगर 25,000 के भी नीचे आके बेचेंगे तो फिर नहीं बनेगा पैसा। रिकवरी आ गई, अब ये रिकवरी कहाँ फेल होगी पता नहीं। हो सकता है एक बार 25,300 तक चली जाए, 350 तक चली जाए, हमें नहीं पता। लेकिन मार्केट का टेक्सचर श्रेया बहुत ख़राब है। और एक चीज़ बताऊं मैं आपको, सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क होता है ये बोलकर कि नहीं सब कुछ ठीक है, स्मॉल कैप वापस आ जाएंगे। नहीं, अब देखिए एक बार स्मॉल कैप इंडेक्स का ना इस साल का चार्ट रख दीजिए। मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है जब लोग पैसा लूज़ करते हैं जानते हुए भी। अब देखिए ये इंडेक्स साल के शुरू में नहीं, इस साल स्मॉल कैप चलेंगे, चल गए स्मॉल कैप, आ गया अभी स्मॉल कैप में 6% नीचे है स्मॉल कैप इंडेक्स। और अगर इंडेक्स 6% नीचे तो सोचिए लोगों के पोर्टफोलियो कितने गिरे होंगे, और 20-25% गिरे होंगे। एक तो होता है कि लोग फंसे हुए हैं, एक होता है कि उसके बाद आप उल्टा उनको और फंसाएं। ये थोड़ा सा दिक्कत का मामला है। देखिए रैली में अपनी फंसी हुई पोजीशन से बाहर निकले। ये मार्केट चीख चीख के आपको कह रहा है, ये मार्केट कुछ सेंस कर रहा है। कहते हैं ना, ये कुछ सिनिस्टर है जो मार्केट सेंस कर रहा है। हमें नहीं पता, कोई ना कोई न्यूज़ आएगी जो हमें बाद में पता चलेगा। उस दिन मार्केट रिकवरी दिखाएगा, जिस दिन एक्चुअल में खराब खबर आ जाएगी ना, उस दिन। आज रिकवरी क्यों है? क्योंकि एक बार के लिए शॉर्टिंग बहुत ज़्यादा हो गई। जैसा आपने बोला कि त्राहिमाम हो गया था, सब कुछ ऐसा हो गया था कि अब तो बस मार्केट बंद कर दो। और अब तो ऐसे में मार्केट और शॉर्ट को भी तो चाहिए ना कि कोई ना कोई सामने एक बार थोड़ी सी होप में आके बाइंग करे, तभी तो उनको आगे शॉर्ट करने में मज़ा है। तो इस वजह से, लेकिन मार्केट का कॉन्फिडेंस, मार्केट का टेक्सचर, मार्केट का भरोसा, लोगों का भरोसा इस मार्केट पर वो पूरी तरीके से टूट चुका है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डॉलर रुपी। अब आप जो मर्ज़ी कह लीजिए, जितना मर्ज़ी ब्रेवाडो रख लीजिए कि नहीं डॉलर रुपी ये एज अ पॉलिसी जानबूझ के गिराया गया, मैं मतलब उसमें यकीन नहीं रखता हूँ। इस तरीके से डॉलर रुपी, ग्लोबली डॉलर इतना वीक है, उसमें हम इस तरीके से गिर रहे हैं, कोई मतलब है इस बात का? तो जैसा मैं कह रहा हूँ कि ये एक मार्केट कुछ ऐसी चीज़ सेंस कर रहा है जो अभी हमें नहीं पता, लेकिन लेट्स वेट एंड वॉच। निफ्टी पर देखिए मैं सिर्फ लेवल बता रहा हूँ, सिर्फ लेवल स्पेसिफाई करने के लिए। अदरवाइज ट्रेड तो आपको लेवल बेस्ड ट्रेड तो चलेगी नहीं। आज देखिए किस तरीके से
400-500 पॉइंट की रेंज है, इंटरडे में क्या ही लेवल बेस्ड ट्रेडिंग काम करेगी, लेकिन सपोर्ट आज के लो के आसपास 24,950 से 25,000 के करीब, और रेजिस्टेंस ये जो रिकवरी जहां पर फेल हुई है बेसिकली 25,250 से 25,300, इस पर ध्यान रखें। अगर यहाँ पर आप दोबारा गए और दोबारा फेल हुए तो फिर वो थोड़ा सा एक रिस्क ओपन करेगा यहाँ पर आपके लिए। पर बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात, आज थोड़ा सरप्राइजिंग रहा कि बैंक निफ्टी जो अब तक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था एकदम से वीक हो गया, लेकिन बैंक निफ्टी पर 58,500 का एक